हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे, जिससे देने वाली हर जानकारी आपको पूरी तरीक़ा से मिल सके। अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली टॉप 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, जिसमें से ऑल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। ये सब एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन होते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखेंगे, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ए कवक, लीचेन, सी जिम्नोस्पर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लीचेन। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है? तो जो बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है ना, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका सही आंसर होगा एक प्रकार का मिश्रण होता है। ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिथिलीन, 4 मूली। तो इसका सही आंसर होगा पहले के दोनों सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में यूज किए जाते हैं, लेकिन मूली का यूज नहीं किया जाता। सही आंसर होगा डी यानी मूली। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? ZnO, SO2, CO2, NO2। तो देखेंगे क्षारक की बात चल रही है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ए ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना। पोटाश एलम होते हैं, एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण है, या एक द्विक लवण है? तो वाई साल्ट होता है। ठीक है ना, एक द्विक लवण है। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7.8, या 9 से 9.5? तो इसका सही आंसर होगा, जब हमारा पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 तक होता है तो अच्छा कार्य करता है। सी ऑप्शन सही होगा, 7.0 से 7.8 तक। अगला प्रश्न है, तनु HCl का पीएच मान होगा 6, 7, 8 या 0? तो तनु मतलब पतला, तो इसका सही 0 होगा, 0। 7 से नीचे की तरफ चले जाते हैं तो उसकी जो अम्लता होती है वो बढ़ती चली जाती है, और 7 से ऊपर, अब 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो अम्लता की वैल्यू कम होती चली जाती है, और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता की वैल्यू। ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन होती है जो टेबल पर आप पढ़ते होंगे, अम्ल क्षार। ठीक है ना। पीएच वैल्यू वो 7 से 14 तक होती है। आगे अगले प्रश्न पे जाएंगे, निम्नलिखित में से सबसे प्रबलतम लवण कौन है? NaCl, CaCl2, BaSO4 या LiCl? तो इसका सही आंसर होगा NaCl। अगला, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है? खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा या फिटकरी? तो इसका सही आंसर होगा फिटकरी। जब भी हम कहीं हमें चोट लग जाती है, कोई चीज़ हो जाती है, तो सबसे पहले हम फिटकरी को लगाते हैं, जिससे क्या होगा, जो बहते हुए रक्त का वो थक्का बन जाता है और हमारा खून बहना रुक जाता है। तो इसके लिए हम फिटकरी का यूज करते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। अगला, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, क्षारक, लवण, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है ना। तो धातु के ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारक के रूप में होते हैं। ठीक है ना। अगला है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 3 होता है, 10 होता है, 4 होता है? तो न्यूट्रल होता है जल। ठीक है ना। उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान भी 7 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH का उल्टा है, CaCO3, Ca। तो इसका सही आंसर हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का उल्टा है। ठीक है ना। यही आंसर सही होगा, वो गलत दे रहा है, लेकिन आंसर CaOH का उल्टा है, सही होगा। ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा चूना होता है। ठीक है। मेंशन में थोड़ा सा गलती हो गई है, तो CaOH का होल ट्वाइस यही सही आंसर होगा, बी। ठीक है। CaO नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि आपको करोगे तब भी गलत दिखाएगा, क्योंकि गलत फीड हो गया। ठीक। तो इसका सही आंसर बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस यही होगा। ठीक। अगला है, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? CaCl2, CaO, CaOCl2, CaOCl। ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, यही सही हो रहा है। ब्रंजक चूर्ण, जैसे इसको डाल देते तो मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं, ब्लीचिंग पाउडर ही डाल देते हैं। और लोग उनको, जैसे कहीं पता चलता है लोगों को, तो तालाब में ज़्यादा पानी वानी होता है या मछली पालन होता है, तो कुछ लोग, इससे मछलियाँ जल्दी मर जाती हैं और वो उसमें गंद आने लगती है। ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर ही डाला जाता है नष्ट करने के लिए। कुछ लोग कुएं में डाल देते हैं, कोई
कीड़े बीड़े न रहें, स्वच्छ पानी रखने के लिए। अब तो मान लो कुएँ की आवश्यकता नहीं है लोगों को, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। अगला, चींटी के डंक और नेटल में डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मैथोइक अम्ल? तो HCOH पाया जाता है, इसका जो केमिकल नेम है वो जा करके, या IUPAC नेम मैथोइक अम्ल है ना, HCOH कि ये कार्बन है तो मैथोइक अम्ल हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल के pH का मान, यानी अम्लीय वर्षा कब कही जाएगी? इसका कहने का तात्पर्य है 7 से pH मान कितना होना चाहिए? 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए, या 10 हो जाए। तो अम्लीय वर्षा तब कहलाएगी जब pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, ठीक है ना, ये वाला बी ऑप्शन सही होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, C6H12O6, CHO, C6H6। अब आपको मालूम, पहला जो है एथेनॉल, जो एक लिक्विड का, यानी कहना चाहिए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है, ये एल्डिहाइड है, नीचे बेंजीन है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा बी, C6H12O6, ठीक है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। एसिड CH3COOH, तो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, CH3COOH, तो इसका एथेनोइक अम्ल। अब ये गलत दे रहा है, जब भी एसिटिक अम्ल की बात आएगी, एक और चीज़ यहाँ पर, अगर मैथिल दो रहा है तो RCOH पढ़ देंगे, है ना, तो मैथेनोइक अम्ल कह सकते हैं। और एसिटिक अम्ल की बात जब भी आएगी, एसिटिक अम्ल की बात, तो एथेनोइक अम्ल ही होगा, CH3COOH, ठीक है ना। आंसर गलत मेंशन है तो हम ए ही लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे HCOH तो मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल जिसको बोलते हैं। दूसरा एसिटिक अम्ल को जो है एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, जनरली भाषा में कहेंगे। तो गहराई से थोड़ा देखेंगे, ए ही सही होगा, बी ऑप्शन सही नहीं होगा, मेंशन गलत है, ठीक है ना। जब मेंशन किया गया तो गलत किया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? अंबर नीला, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो सीधी सी बात है, इसका अपोजिट क्षार हो जाएगा। लाल को लिटमस बोल रहा है, तो हाइड्रोजन धनायन अम्ल देते हैं, OH आयन क्षार देता है, Cl क्लोरीन, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो इसका OH हो जाएगा, ठीक है ना। OH आयन जो देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसका सिंपल तरीका होता है याद करने का, अंबर नीला है, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ लाल का यानी नीले का उल्टा हो रहा है, लाल लिटमस को तो कौन करेगा? क्षार। जो OH आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, जो हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफ़ेद, हरा, लाल या भूरा? तो इसका सही आंसर होगा, इनका रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का हरा रंग होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो गए? क्षार हो गए। और Na2O ये भी क्षार है, तो अब अम्ल क्या हो गया? ठीक है, हम देख लेंगे, HCl, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। हमें ऐसी नई नई अच्छी वीडियो लेके आते रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं टॉप 20 NCERT पैटर्न पर आधारित साइंस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, जिसमें से ऑल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। सभी सीरीज जो होती है NCERT पैटर्न पर आधारित होती हैं, NCERT बुक से रिलेटेड होती हैं, जिसमें ऑल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। और वीकली हम लेकर के आते हैं टॉप 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, जिसमें से ऑल कंपटीशन सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बताइए आज की वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।